कक्षा 11 के प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि सेकंड टर्म के दौर पर जो है पढ़ा जा रहा है। और सेकंड टर्म में 8, 9, 10, 11 ये पाठ लगे हुए हैं और इन पाठों को हम जरूर पढ़ेंगे। बाकी भी पाठ पढ़ेंगे, पहले इन पाठों को आवश्यकता के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इन पाठों को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं, पाठ का नाम है संगीतानुरागी शुभनः। संगीते यस्य अनुरागः संगीतानुरागः। संगीत के प्रति या संगीत में जिसका अनुराग है, रुचि है, संगीत में अनुराग रखने वाला संगीतानुराग, संगीतानुरागी। और उसका आदमी का नाम है शुभनः। ये लिखा किसने है? मैंने यह लिखा है मास्ती वेंकटेश अयंगर। ये लेखक है, कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा है, इसका संस्कृत अनुवाद किया गया है। तो इन्होंने शुभनः शीर्षक से एक उपन्यास लिखा था। हम उसी उपन्यास को के कुछ हिस्से को आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं कि उसके अंदर संगीत के प्रति क्या जबरदस्त अनुराग था, प्रेम था, जिजीविषा थी, इच्छा थी, संगीत को जानने के प्रति ललक थी। तो हम उस चीज को इस पाठ में रखेंगे। पाठ को जब स्टार्ट कर रहा हूं तो आप इन चीजों को देखेंगे कि हम प्राचीन काल से एक ख्याल को लेकर के चल रहे हैं, कौन पढ़े और कौन ना पढ़े। जब कौन पढ़े और कौन न पढ़े की बातें आती है तो कौन गाए कौन न गाए, कौन सुने कौन न सुने, इस तरह के भेदभाव बहुत है। कौन संगीत में रुचि रखे और कौन न रखे। तो मैं इस चीज के इन प्रश्नों को आपके सामने उपस्थित करूंगा। धीरे 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 इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या संगीत के प्रति अनुराग रखने वाला शुभन के विषय में। शुभन के विषय में हम जानना शुरू कर रहे हैं और हर पंक्ति के साथ साथ मैं इसमें कोई भी परेशानी है, कठिनाई है, उन चीजों को भी उद्धृत करूंगा, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी प्रश्न रखे। तो हमारा पाठ है बच्चों, आप 11वीं के बच्चे हैं और आपका पाठ है अष्टमः पाठ, 8वां पाठ। हम इस 8वें पाठ के माध्यम से संगीतानुरागी शुभनः पढ़ रहे हैं। संगीत में जिसका अनुराग है, संगीते अनुराग यस्य स। संगीत के प्रति जिसका बहुत अधिक अनुराग है, प्रेम है, ऐसा शुभनः। ये शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा। तो पाठ शुरू करते हैं। देखिए, शुभनस्य संगीते यह सहजाभिलाषः। शुभनस्य, यह शुभन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, शुभन का। संगीते, संगीत में या संगीत के प्रति, यह शब्द किसके लिए आया? अभिलाषा के लिए। हम हिंदी में बोलते हैं अभिलाषा, मेरी अभिलाषा। और हमने इस शब्द को ये जान लिया कि यह स्त्रीलिंग शब्द ही है, पुल्लिंग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये पुल्लिंग शब्द ही है और स्त्रीलिंग में स्त्री के साथ जब हम जोड़ेंगे उसका विशेषण के तौर पर, तब अभिलाषा कहेंगे। यहाँ पर शुभन है और अभिलाषा शब्द, अभिलाष का मतलब है रुचि, इच्छा, और अभितः लाशः अभिलाषः, ये सहज अभिलाष है। सहज का मतलब क्या? सरलता से, बहुत सरलता से। सरलता से का मतलब है जैसे कि आप पानी गिराते हैं तो वो सरलता से नीचे की तरफ चली जाती है। आपने जैसे बचपन में ABCD रटा, आपसे कोई अचानक पूछता है तो आप बड़ी सरलता से 26 के 26 चुटकी बजाते हुए बोल देते हैं ABCD। तो ये क्या है? एक सरलता, जिसके अंदर से कोई भाव पैदा होता है तो वह विषय उसके लिए सरल हो जाता है। और जब हम किसी चीज पर जबरदस्ती करते हैं तो वह कठिन लगने लगता है। ये ठीक कुछ इसी तरह से है
जब आप किसी को कहो कि पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो हो सकता है कि उसके अंदर पढ़ो शब्द से विरक्ति पैदा हो जाए, अनुराग न रहे। लेकिन जब उसके अंदर यदि पढ़ने की भावना पैदा हो जाएगी, एक ज्वाला सी अंदर जल जाएगी, तो उसको कोई कहेगा नहीं पढ़ो, और वह अपने आप ही पढ़ना शुरू कर देगा। तो वहां क्या है? सहज सरलता, सहज अभिलाषा, अभिलाष, सहज अभिलाष, सहज अभिलाष, सहजाभिलाष। यह देखिए, सहज शब्द ज था और अभिलाष का अ था, इन दोनों को मिला करके दीर्घ संधि की है। ये सहज प्लस अभिलाष, ये आपने क्या देखा? यहाँ अ और अ दोनों को मिला करके आ बनाया, दीर्घ संधि कर दी। तो सहज शब्द का भी अर्थ आपको समझ में आ गया, और अभिलाष का अर्थ भी शायद मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अभिलाष, यस्य संगीते सहजाभिलाष, सहज अभिलाष, कर्मधारय समास है। आगे कहते हैं आसित का मतलब है था, आसित, आस्ताम, आसन। तो क्या है? सुब्बन का संगीत के में जो सहज अभिलाषा थी, या जो सहज अभिलाष था, उसके अंदर एक सहज अभिलाषा थी। स एकदा राजभवने संवृत्तया, स वह कौन? वह का मतलब है सुब्बन। एकदा एक दिन, राजभवने राजभवन में, और राजभवन में क्या हो रहा है? संवृत्तया। संवृत्तया का तात्पर्य क्या है? वहां पर उपस्थित बहुजन लोगों के सामने एक आधार बना करके दिया जाने वाला उपदेश, और उसके बाद वहां होने वाली संवृत्तया, होने वाली। सहज में कोई भी चीज होता है, राजभवन में किया जा रहा है। राज जोड़ भवने, राज्ञ भवने, राजभवने, षष्ठी तत्पुरुष, संवृत्तया, होने वाली। संगत्या, संगति में, संगति के द्वारा, पुनः अधिकम दृढ़ी बभूव, उसके अंदर और भी दृढ़ हो गई। यानी राजभवन की जो संगति थी, ये संगत्या शब्द है, संगति, और तृतीया विभक्ति एक वचन, संगत्या। राजभवन की संगति पड़ी, उसके अंदर एक तरह से इच्छा पैदा हो रही थी, और राजभवन में उसके पिताजी ले गए तो उससे और भी उसके अंदर इच्छा पैदा हुई। जब आप किसी चीज को जानना चाहते हैं और उसी विषय पर विशाल चीजों का एक आपके सामने स्कैन किया जाए, तो आपके अंदर और भी खूबसूरत इच्छा पैदा हो जाती कि हम इसको ऐसे जाने, इसको और ज्यादा बेहतर ढंग से जाने। तो पुनः अधिकम दृढ़ी बभुव, पुनराधिकम, पुनः जोड़ अधिकम, पुनराधिकम। तो पुनः और राधिकम यहाँ कैसे शब्द दिखाई दे रहा है, इस चीज को देख लीजिए। पुनः अधिकम, अब यहां पर क्या आया? ये जो विसर्ग है, विसर्ग को र बनाया और इधर से इसको मिला दिया। पुनराधिकम, पुनः अधिकम, पुनराधिकम। दृढ़ी बभुआ, दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। अदृढ़म दृढ़म भवति इति दृढ़ी भवति, और जो अदृढ़ है वो दृढ़ हो गया, तो दृढ़ी बभुआ। यहां भूतकाल का प्रयोग है, दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया, ये अर्थ था। बभुव, बभुवतु, बभुवु, बभुव, बभुविथ, बभुव, बभुव, बभुविव, बभुविम। तो इस तरह से इसका लिट लकार का रूप है। बभुव, बभुवतु, बभुवु, बभुव, बभुवतु, बभु। चलिए, तो एकस्मिन एक दिने दिन, पुत्रेण साकम, पुत्र के साथ, केन साकम, यह साकम शब्द है, साकम के साथ, सार्धम के साथ, सह के साथ,
तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ होता है, इसलिए पुत्र शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। पुत्रेण साकम, इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। पुराणिक शास्त्रीय नाम है। राजभवनम, राजभवन में। एत्य, यह क्या है? एत्य इण गतौ धातु है और ल्यप प्रत्यय है। राजभवन में पहुंचकर। तत्र अंतःपुरः, तत्र जोड़ अंतःपुर, तत्रांतःपुर। ये देखिए, तत्र प्लस अंतःपुर, अ और अ दोनों मिलाकर के आकर दिया दीर्घ संधि। पुर आगे है ही। स्त्री जन समक्षे, ये मेरा जो प्रश्न था यहां पर उभर के आएगा। स्त्री जन समक्षे, स्त्रियों के सामने। स्त्री जनानाम समक्षे, स्त्री जन समक्षे। आपने देखा ये षष्ठी तत्पुरुष समास। स्त्री लोगों के सामने, समक्षे सामने, अभिमुखे। पुराण कथा प्रवचनम, पुराण कथा का प्रवचन। किस कथा का प्रवचन चल रहा है? पुराण कथा का प्रवचन चल रहा है। यहां पर यह अभी तक नहीं बताया गया है किस पुराण की कथा कर रहे हैं, लेकिन पुराण की कथा का प्रवचन है। अब आपके सामने जो मैंने सबसे पहले प्रश्न रखा था, उस प्रश्न को समझिए। पुराण की कथा ही क्यों? सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है आपको मालूम है? ये देखिए, हम शुरू से आपके सामने ये बात रखते हैं, सबसे प्राचीन पुस्तक है वेद। यहां कथा कौन सी सुनाई जा रही है? पुराण की। वेद में उपदेश है, पुराण में कथाएं हैं। कथा के माध्यम से उपदेश, और यहां मंत्र के माध्यम से। तो वेद कथा, पुराण कथा, यहां कौन है सुनने वाले श्रोता? ये ध्यान रखिए। जब आपने इस चीज को ध्यान में रखा तो आपके सामने पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी कि प्राचीन काल में क्या मान्यता बना रखी थी। स्त्री शूद्रौ नाधीयता। कौन वेद पढ़े, कौन वेद न पढ़े, अब इससे क्लियर हो जाएगा। स्त्री, और ये देखो न अधीयताम है और शूद्रौ, दो शब्द है, एक ये है एक ये है। स्त्री न पढ़े, शूद्र न पढ़े। न अधीयताम नाधीयताम, तो स्त्री और शूद्र क्या ना पढ़े? वेद न पढ़े। जब वह वेद नहीं पढ़ेगा तो वेद के मंत्र बोल भी नहीं पाएगा। वेद के मंत्र को सुनने का उनका अधिकार ध्वस्त, निरस्तीकरण, छीन लिया गया। इसलिए वेद में जो मंत्र थे उन मंत्रों को स्त्री के सामने नहीं रखा जाता था, शूद्रों के सामने नहीं रखा जाता था। शूद्र क्या कौन हुआ? द्विज के अतिरिक्त। द्विज से तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी केवल पुरुष। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुरुष वेद पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते। अब इसके अतिरिक्त शूद्रौ शब्द का जो प्रयोग हुआ, बाकी शेष जितना भी जनसंख्या, जन समुदाय है, उसको शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया और कहा कि शूद्र भी वेद न पढ़े। इसलिए पुराणिक शास्त्री कौन सी कथा कह रहे हैं? पुराण कथा। उसका प्रवचनम, प्रवचन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं।
पुराण कथा का वाचन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चों ये इतनी सी बातें थोड़ी सी मैंने आपके सामने रखी, संदर्भ के साथ उसको जोड़ने से आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। तो पुराण कथा का प्रवचन, आरभमानः, आ उपसर्ग है, रभ धातु है और शानच प्रत्यय है। आरभमानः आरंभ करते हुए, आदौ आदि में, स्वपुत्रेण अपने पुत्र के साथ, शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। स्वपुत्र आदौ आदि में जब भी किसी चीज की कथा का वाचन प्रवचन होता है तो वे भक्ति में आपको सराबोर करने के लिए आपके सामने बहुत सारे श्लोक का पाठ करते हैं। कौन से श्लोक का पाठ करते हैं? आदौ आदि में, स्वपुत्रेण उसके पुत्र के द्वारा कुछ श्लोक गाए गए। जैसे विष्णु सहस्र नाम से श्लोक शुरू कर देते हैं, सरस्वती वंदना में श्लोक शुरू करते हैं, और विष्णु से संबंधी, दुर्गा से संबंधी बहुत सारे श्लोक हैं, उनको शुरू करते हैं। आदौ आदि में उसके पुत्र के द्वारा ये श्लोक शुरू किया गया। श्लोक क्या है? शुक्लांबरधरम। मैं इस श्लोक को ही यहाँ पूरा लिख दे रहा हूं जिससे कि भविष्य में आपके सामने दिक्कत ना हो। तो श्लोक शुरू किया है मैंने, देखो, शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये। तो यहाँ शुक्ल अंबर, शुक्ल का मतलब क्या? श्वेत। अंबर का मतलब वस्त्र, धर्म धारण करने वाले। कौन है? विष्णु। शशि वर्णम, चांद की तरह दिखाई देने वाला, शशि के रंग की तरह से। शशि भी कौन सा शशि? चांद। और कौन सा चांद? पूर्णिमा की रात का चांद। पूर्णिमा में भी कौन सी पूर्णिमा? तो इसके लिए आपके सामने क्या कहा जाएगा? ऋतुओं के नाम गिनाए जाएंगे। किस ऋतु में सबसे ज्यादा आकाश साफ होता है? तो उसको कहेंगे शरद ऋतु। तो शरद ऋतु की चंद्रमा पूर्णिमा की चांद की तरह से, वर्णम जिसका वर्ण है, चतुर्भुजम जिसकी 4 भुजाएं हैं, ऐसे को प्रसन्न वदनम जो प्रसन्न वदन है, जिसका चेहरा हमेशा खुश खुश दिखाई देता है, ध्यायेत जो ध्यान करता है, सर्व विघ्नोपशांतये उनको ध्यान करे। इसलिए आपके पास बहुत सारे विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उसकी शांति के लिए। तो मैंने आपके सामने श्लोक भी रख दिया, शुक्लांबरधरम। और ये जो है यहाँ पर जो बात आई, शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम, ये श्लोक गापयामास, गाया, ये लीट लकार का प्रयोग है। यहां तक श्लोक मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। और उसके बाद आया शब्द तत्श्रुत्वा। तत् जोड़ श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा। तत् ये जो त है ये च में बदल गया, और च में जैसे बदला ये श छ में बदल गया, और उसके बाद बाकी उ त्वा, ये ऐसे कैसा इसके साथ मिला लो, तच्छ्रुत्वा, उसको सुनकर। यह त्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा में श्रु धातु है और त्वा प्रत्यय है। तत्रत्याह, अब शब्द देखिए, तत्रत्याह शब्द है, तत्रत्य नहीं है, तत्रत्याह है। तो तत्रत्याह से तात्पर्य क्या है? तत्र उपस्थिताः, यह स्त्रीलिंग का प्रयोग है। वहां उपस्थित सभी, सर्वे पर्यनंदन, सभी परि अनंदन, यह यण संधि हो गई है, पर्यनंदन।
सभी बहुत खुश हुए। अथ किंचित कालात अनंतरम, अथ उसके बाद, किंचित कालाद अनंतरम, कुछ काल के बाद, किंचित कालात अनंतरम, किंचित कालाद अनंतरम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किंचित यहां लिखा ही है, काल लिखिए और अनंतरम, काल प्लस अनंतरम। अब दोनों को मिला दीजिए, काला अनंतरम, काला ननंतरम, काला अनंतरम, तत्र वहां समागतः आ गए। कौन आए? सम प्लस आगतः। आ उपसर्ग है, गम धातु है, त प्रत्यय है, पुल्लिंग है, राजा आ गए। समागतो राजा, राजा आ गए। समागता विसर्ग हो गया और राजा विसर्ग से ओ बना है। समुपविश्य, सम जोड़ उप प्लस विश्य, समुपविश्य, विराज कर, बैठ कर। सम प्लस उप प्लस विश प्लस लेप। मैं जो यहां सीधा लेप लिखता हूं, बहुत सारे आपके सामने त्वा लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लेप लिखेंगे। तो त्वा के बदले में लेप का प्रयोग हुआ है। त्वा प्रत्यय जो हम सीधे प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा श्रुत्वा, श्रु धातु था, त्वा प्रत्यय किया। लेकिन जब आप लेप का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उपसर्ग होना बहुत जरूरी है। बिना उपसर्ग लगाए लेप का प्रयोग नहीं कर सकते। पुराणम आकर्णयति स्म, पुराण जोड़ आकर्णयति, पुराणम आकर्णयति, कर्णयति कर्णयतः कर्णयन्ति, तो आ उपसर्ग और लगा दीजिए, आकर्णयति आकर्णयतः आकर्णयन्ति। तो यहां आकर्णयति वर्तमान काल एक वचन है, लट लकार, और स्म जैसे ही लगाया, लटस्मे धातु का प्रयोग है, स्म जैसे लगाया, ये पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया। यानी कि आपको वह पढ़ता था ये वाक्य बनाना है, और आपको स तो आता है, पठती भी आता है, और था और पठत याद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप स्म लगा दीजिए। स पठती स्म, वह पढ़ता था। स्म का प्रयोग था के लिए पास्ट टेंस में। पितुः पार्श्वे उपविष्टः, पितुः पार्श्वे पिता के समीप, उपविष्ट उप उपसर्ग है, विष धातु है, क्त प्रत्यय है। उपविष्ट वहां पर बैठा हुआ। शुभ्बन, शुभ्बन, हम शुभ्बन का पाठ पढ़ रहे हैं। शुभ्बन पुराण प्रवचनम, पुराण के प्रवचन को कौन कर रहा था? पुराण प्रवचन, पुराणिक शास्त्री। पुराणिक शास्त्री कौन है? शुभ्बन का पिता। कुतूहलेन, कुतूहल से, कौतूहल के साथ, कुतूहल शब्द कौतूहल का पर्यायवाची है। अद्भुत आश्चर्य के साथ एक बच्चा यदि शांत बैठ जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कुतूहल है, जिजीविषा है, सुनने की इच्छा है। शृण्वन, सुनते हुए, शृण्वन, यह क्या है? सुनना। शृण, आप बनाते हैं शृणोती, तो श्री प्लस क्षत्रि और प्लस एव, ये है रूप शृण्वन। क्षत्रि का बचेगा अत, अत दोनों को मिला देने के बाद बन जाएगा शृण वत, और उसके बाद एव, ये त भी न में बदल गया, शृण्वन्नेव। इस तरह से इसका रूप बन जाएगा। सुनते हुए, मध्य बीच बीच में, महाराजम महाराज के, अभी सामने, यानी महाराज को सामने, महाराज के सामने, अभी तह सामने से, सविस्मयम आश्चर्य के साथ,
पश्यति स्म, देखता था, बार बार वह उसको देख रहा था। किसको देख रहा था? राजा को देख रहा था। राजा को क्यों देख रहा था? क्योंकि पहली बार उसने राजा को देखा था, और राजा जो होते हैं बड़े खूबसूरत ढंग से सजे धजे होते हैं। ऐसे साधारण आदमी कोई नहीं सज पाता है। इतने किसी के पास न समय होता है, न ही किसी के पास धन होता है सजने के लिए। इसलिए तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहा हूं। एक पदेन का मतलब होता है एक पद में। पद का मतलब क्या होता है? वह शब्द जिस पर सुबंत का और तिङंत का प्रभाव हो, यानी कि धातु रूप और शब्द रूप के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वह पद होता है। इतर वह शब्द रहता है। कस्य संगीते सहजाभिलाषः? सुब्बनस्य। ध्यान रखिए, किसका संगीत में सहज अभिलाष थी? सुब्बन की। राजभवनम कह गतः? राजभवन में कौन गया? सुब्बनः। पुराणिक शास्त्री केन साकम राजभवनम गतः? पुत्रेण साकम। पुत्र के साथ। किम श्रुत्वा सर्वे पर्यनंदन पुराण कथम? कहा पुराणम आकर्णयति स्म। पुराण कथा को और कौन सुन रहा था? राजा। तो इस तरह से हमारे एक एक पद के आंसर हो गए पूरी तरह से। सुब्बनस्य संगीते सहजाभिलाषा कथम दृढ़ीभूः। यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो सुब्बनस्य संगीते सहजाभिलाषा, ये तो ऐसे कैसे ही लिखना पड़ेगा। सुब्बन का संगीत के प्रति दृढ़ अभिलाषा हुई। क्यों दृढ़ अभिलाषा हुई? तो सुब्बन के संगीत के प्रति दृढ़ अभिलाषा होने के पीछे कारण था राजभवन में जाना, राजभवन के सब कुछ को बड़े विस्तार के देखना। और या इसको आप ऐसे कहेंगे, संवृत्तया संगत्या। राजभवन में बड़ी विशालता के साथ उसका प्रयोग किया गया था, दिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था। पौराणिक शास्त्री सपुत्रेण किम गापयामासः। तो आप यहाँ पर लिखेंगे किम को हटाइए और बाकी ऐसे का ऐसा उत्तर लिख देना है। यहाँ पर लिखना है शुक्लांबर धरम। ये श्लोक था, मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले लिखा था शुक्लांबर धरम विष्णु। तो आपको यहाँ पर किम के बदले में इतना हिस्सा लिख देना और बाकी ये वाक्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ और भाषिक कार्य देखते हैं। भाषिक कार्य में भाषागत कार्य को ही हम देखते हैं, ज्यादा चीजों के विषय में हम जानकारी नहीं रखना चाहते हैं। राजभवन संवृत्तया संगत्या, ये देखिए यहाँ से अंडरलाइन है, संवृत्तया और संगत्या। अब इन दोनों में से विशेषण क्या है? राजभवन संवृत्तया संगत्या, यह तीन आंसर दिए गए हैं। संगत्या, संगति के में, ये ध्यान रखें। और संवृत्तया का मतलब होने वाली संगति है। तो संगति का विशेषण ये है, इसलिए यहां पूछा क्या विशेषण, तो हमारा विशेषण ये है। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकम, यह साकम शब्द प्रयोग किया है। साकम के स्थान, ये सह स्थाने किम पदम प्रयुक्तम, सह के स्थान पर क्या प्रयोग किया है, ये किया है साकम। मैंने शुरू में ही बताया था सह साकम सार्धम। अच्छा, राजा पुराणम आकर्णयति स्म, राजा पुराण सुनता था। यहाँ पर क्रिया क्या है? आकर्णयति, मैंने पहले बताया आकर्णयति, आकर्णयता, आकर्णयन्ति। तो हमारा ये उत्तर है। पुराणाधिकम पुनराधिकम दृढ़ी बभूव। अब यहाँ पर न्यून का उल्टा क्या है? न्यून का मतलब कम और कम का उल्टा अधिक।
अब देखते हैं अगले पैराग्राफ को। दूसरे पैराग्राफ में एक वाक्य हमने पीछे से लिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। पितुः पार्श्वे उपविष्ट हमने पहले बता ही दिया है। उपविष्ट उपविश और त। पिता के पास बैठे हुए सुब्बनः पुराण प्रवचनम श्रृण्वन्, पुराण प्रवचन को सुनते हुए। यह श्रु धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है और प्लस एव है। मध्य महाराजम अभी सविस्मयम पश्यति स्म, बीच बीच में महाराज की तरफ सविस्मयम, विस्मयेन सहितम सविस्मयम, आश्चर्य से, विस्मयेन सहितम सविस्मयम। पश्यति स्म देखता था, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, जैसा आपको मालूम है लट लकार वर्तमान काल और स्म भूतकाल का सूचक। आगे देखिए क्या देखा उसने। यहां से मैं शुरू करता तो वो फिर दोबारा आपको याद करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये यहां लिख दिया। महाराजस्य, महाराज का, महाराज कौन, महाराजा धीराज राजा। उसका क्या था, सुंदरम मुखम, मुंह बहुत खूबसूरत था, बड़ा चेहरा होगा, गोल चेहरा होगा। और मुखे, मुंह पर बृहत तिलकालंकार, बृहत विशाल, बृहत का मतलब होता है विशाल, बड़ा। तिलक से अलंकृत, तिलकालंकार, तिलक से सजाया हुआ। आपने बहुत सारे राजा महाराजाओं के चेहरे पर ऐसे तिलक देखे होंगे। कुछ के चेहरे पर जो है त्रिपुंड की तरह से चेहरा लगा हुआ होगा, कुछ ने जो है केवल बिंदी लगा रखी होगी, इस तरह से सजाया हुआ। और बृहत तिलकालंकार, चेहरे पर जो है आपने इसके अतिरिक्त देखा होगा दाढ़ी मूछ सजाया हुआ और बहुत पूरे भरे हुए गालों को दाढ़ी मूछ से। तत्रापि विशालस्य, तत्र जोड़ापि तत्रापि, वहां पर भी दीर्घ संधि है। विशालस्य गंडस्थलस्य, विशाल गंडस्थल, और गंडस्थल ये हिस्सा कपोल, गंडस्थल। कपोलस्य शोभावहम, शोभा को बढ़ाने वाले। श्मश्रु दाढ़ी। कूर्चम मूछें। तो श्मश्रु कूर्चम, इसको दाढ़ी और मूछ, तो इसको हम किस तरह से शब्दों को आपके सामने रख सकते हैं, कैसे इसको आगे अर्थ को मतलब विभूषित कर सकते हैं। श्मश्रु शब्द का बहुत सारी है। श्मश्रु, श्मश्रु, श्मश्रवः, कूर्चश्च, कूर्चम च, श्मश्रवः कूर्चम च, तेषां समाहारः। श्मश्रु कूर्चम, श्मश्रवः च कूर्चम च, तेषां समाहारः। इत्यादि इत्यादि, इति प्लस आदि, याद रखिए। यण संधि। सर्वमपि, सब कुछ, तस्य विस्मय कारणम आसीत, सब कुछ ही उसका भव्य होने की वजह से विस्मय कारण था। आप देखिए सामान्य आदमी छोटे से झोपड़ी में रहता था, छोटे से घर में रहता था, और राजा का विशाल भवन। वह अपने घर में थोड़े से लोगों को देखता था, वहां लोगों की आवाजाही, वहां उसके पास कोई नौकर नहीं, वहां पर नौकर ही नौकर। वहां पर आप उनके घरों में, सामान्य लोगों के घरों में एक कमरा नहीं होता था, यहाँ राजा के घरों में 365 कमरे। और उसके बाद बड़े बड़े दरवाजे, दीवार सजी हुई तलवारों से, रंग बिरंगे खूबसूरत रंगों से। तो सब कुछ विशाल था। चेहरा भी राजा का विशाल था। चेहरे के ऊपर ये मूछें और मूछों के साथ दाढ़ी, और उसको भी बड़े करीने से सजाया गया था। ये सब विस्मयकर था। राजा पितम बालकम, राजा ने भी उस बालक को द्विवारम त्रिवारम त्रिवारम, 2-3 बार अभिवीक्ष्य, सामने से देखा। अभिवीक्ष्य, ये ध्यान रखिए, अभिवीक्ष्य को मैं अलग अलग कर देता हूं। और
कई बार इस तरह के शब्दों को आप बहुत जगह सुनते हैं लेकिन याद नहीं रखते हैं कि कहां सुना। ये देखिए, अभी है, बी है, इक्ष धातु है, इक्ष दर्शने और ल्यप प्रत्यय है। यदि आपने अभी को इधर अलग से भी रख लिया तब भी हमारा जो है ये यहां से ये वि उपसर्ग इक्ष धातु ल्यप प्रत्यय ये तो बन ही जाता है। विक्ष आपने देख लिया, ये विक्ष क्या बनाया है, और विक्ष क्ष, यदि इसको शब्द को याद रखिए, क्ष को बहुत सारे लोग श के बदले में ख का उच्चारण करते हैं और उसका परिणाम क्या है, बी, ये बीख हो गया। लेकिन यदि हम इसको गुण बना दें तो वेख हो जाता है। आप देखिए पंजाबी लोग देखने के लिए इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, देखते हैं, वेखा, देखा के बदले में वेखा। अब चलते हैं तो क्या देख रहे हैं, चतुरो अयम बालः, उसने देखा कि ये बालक बहुत चतुर है। चतुरः जोड़ अयम चतुरोयम, ये अलग अलग करेंगे, ये पोजीशन होगी, विश्व संधि में ये अलग अलग है। बालः बालक, इति अवमन्यत, इति प्लस अवमन्यत। अब देखिए यहां पर यण संधि हो गई। जब भी आप भाषा पढ़ेंगे तो भाषा पढ़ते समय आपको यण संधि की भरमार मिला करेगी। ऐसा माना, राजा ने माना कि ये बच्चा बहुत होशियार है, बहुत निपुण है, बहुत चतुर है। एवं अवसिते पुराणे, एवं इस तरह से पुराण की कथा जो चल रही थी वह कथा का अवसिते अवसान होने पर, समाप्ति पर, पुराण कथा का समापन होने पर, राजा शास्त्रीनम उद्देश्य, राजा ने शास्त्री को उद्देश्य करके, ये उद्देश्य करके यानी सम्मुख, उद्देश्य, उद्देश्य, भो पुराणिक शास्त्री, भो से मतलब क्या, भो पुराणिक शास्त्री, ऐसा बाला भवत कुमारः, यह बालक क्या आपका है, किम, यह पूछा है, ऐसा बाला भवत कुमारः किम, यह बालक आपका कुमार है, आपका बच्चा है क्या। इत्यपृच्छत, ये भी संधि है, इति प्लस अपृच्छत, याद करिए, यण संधि, आम, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, और एक शब्द और होता है बाढ़म, इसका अर्थ भी होता है हाँ। महाप्रभु, हाँ महाप्रभु। ये देखिए प्रभु शब्द था, ऊ को ओ हो गया, साधु को साधो। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, बहुत बार बताया कि जैसे कि किसी शब्द में ई आता है या आ आता है या ऊ आता है, ई को ए में बदलेंगे संबोधन में, आ को भी ए में बदलेंगे और ऊ को ओ में बदलेंगे। जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी, पार्वती, पार्वती। ये यहां पर जब इस तरह से बड़ी ई होगी, ये छोटी ई होगी तो ये ए होगा, लेकिन यदि बड़ी ई होगी तब छोटी में बदल देंगे। चलिए, मति, मते, इस तरह से देखिए, लता, लते, सीता, सीते, राधा, राधे, और उ, साधु, साधु। हाँ महाप्रभु, हाँ महाप्रभु। इति शास्त्री प्रत्युवाच, शास्त्री ने ऐसा उत्तर दिया, प्रति प्लस उवाच, यण संधि, याद करिए। पुनः स्मय पूर्वकम राजा, फिर स्मय के साथ, स्मय का मतलब क्या होता है, ईषद हास्यम स्मय, ईषद हास्यम स्मय,
हल्की सी चेहरे पर हंसी लाते हुए, ईषदहास्यम चेहरे पर हल्की मुस्कान या हल्की मुस्कान की रेखा आ जाए, वह है स्माइल। राजा बालम संबोध्य, राजा ने बालक को संबोधित करके बुध ल्यप, संबोधित करके, अय वत्स, अरे बच्चे, बेटे, किम भवान अपि, क्या आप भी पितृवत, पिता के समान, वत का मतलब होता है तुल्य, समान, पुराण प्रवचनम करिष्यति, पुराण प्रवचन करोगे, इति इस प्रकार से, पर्यपृच्छत, परि प्लस अपृच्छत, पूछा, यण संधि याद करिए। हमने इसी पैराग्राफ के अंदर इति पृच्छत, पर्यपृच्छत, इति अवमन्यत, प्रति उवाच, ये सारे 4 संधियों को एक साथ देख लिया और इसके बाद हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। हेलो, तो देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरता का मतलब एक पद में उत्तर देना। सुब्बनः कम सविस्मयम् पश्यति राजानम, ध्यान से देखिए। महाराज से मुखम कीदृशम आसीत्, महाराज का मुख कैसा था? सुंदरम। श्मश्रु कुर्चम कस्य शोभाम वर्धयति, श्मश्रु कुर्च किसकी शोभा बढ़ा रहे थे? गंडस्थलस्य। राजा बालम कीदृशम अवमन्यता, राजा ने बालक को कैसा समझा? चतुरोयम बालः, सुब्बनः कस्य पार्श्वे उपविशति स्म? पितुः, पिता के। पिता का नाम क्या है? पुराणिक शास्त्री। पूर्ण वाक्य ने उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सुब्बनस्य विस्मय कारणम किम आसीत्, सुब्बनस्य विस्मय कारणम, ये यहां तक तो ऐसे कैसे ही लिखेंगे। सुब्बनस्य विस्मय कारणम राज्ञः भव्यम मुखमंडलम आसीत। मैंने हिंदी में आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। भव्य मुखमंडल बता दिए, गंडस्थलस्योपरि बृहत् तिलकम, या बृहत् तिलकम भी लिख सकते हैं। मुखमंडले बृहत् तिलकम। अवसिते पुराने राजा शास्त्रिनम किम अपृच्छत, पुराण कथा के खत्म होने के बाद राजा ने क्या पूछा? तो अवसिते पुराने तो ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। अवसिते पुराणे, पुराण कथा के समाप्ति पर राजा शास्त्रिनम अपृच्छत भवत्कुमारः किम, क्या ये आपका बच्चा है? ऐसा पूछा। अब मैं देखता हूं अगले प्रश्नों को। भाषिक कार्य देखते हैं। भाषिक कार्य शुरू कर रहा हूं। तो ये भाषिक कार्य देख सकते हैं। एक मिनट। तो भाषिक कार्य में देखें कि आम महाप्रभो इति शास्त्री प्रत्युवाच, शास्त्री ने कहा हाँ महाप्रभु। अब यहाँ पर क्या पूछा है? कर्तृपदम की, यानी कर्ता क्या है, इसको खोजना है। महाप्रभु है, शास्त्री प्रत्युवाच है, तो कर्ता क्या है? हाँ महाप्रभु, ऐसा शास्त्री ने कहा। शास्त्री प्रत्युवाच, शास्त्री करता है। पितु पार्श्वे उपविष्ट सुब्बनः, पिता के पास बैठा हुआ सुब्बन। अत्र विशेषणम पदम किम, विशेषण क्या है सुब्बन का? पार्श्वे सुब्बनः और उपविष्ट है, यहाँ पार्श्व विशेषण है। एवं अवसिते पुराने राजा शास्त्रीनम अपृच्छत, इस तरह से पुराण के अवसान होने पर राजा ने शास्त्री से पूछा।
अवसाने अवसिते, ध्यान देना समाप्ति पर। यहाँ अत्र प्रारंभे पदस्य विलोम पदम किम, प्रारंभ का विलोम पद क्या है? प्रारंभ का उल्टा क्या है? आरंभ का उल्टा अवसान ही होता है, अवसिते। इसको याद रखिए, अवसान लिख ले तो ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट, विशालस्य गंडस्थलस्य, ये शब्द है विशाल गंडस्थल का। गंडस्थल अत्र कपोलस्य वाचक का, यह कपोल का पर्यायवाचक शब्द क्या है? कपोल का पर्यायवाचक गंडस्थल। और अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहा हूं, तो अगला पैराग्राफ में दे रहा हूं, और अगला पैराग्राफ थोड़ा सरल है, ऐसा कठिन नहीं है। तदा स बालः, तब वह बालक। अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूं या नहीं करूंगा। यह भाव है करूंगा, लेकिन वर्तमान काल में प्रयोग है मैं पुराण का प्रवचन नहीं करूंगा। करोमि शब्द लिखा है, याद रखिए वर्तमान काल, लेकिन अर्थ इसका लट लकार भविष्यत काल में होगा। संगीतम गायामीति, मैं संगीत गाता हूं। इति, इधर से लीजिए और ती इधर से, इति, इस प्रकार से व्यवहारत, व्यवहार किया। बी अवहरत, व्यवहारत, व्यवहार किया, यानी कि बोला, कहा। क्या कहा? मैं संगीत गाता हूं, ऐसा व्यवहारत उच्चारण किया, ऐसा कहा। तथा राजा आहा, तब राजा ने क्या कहा? तथा ननु, ठीक है, तथा ननु जब हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, अस्तु, तथा ननु, साधु, उक्त, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके यहां पर पूर्ण विराम दे देते। ओके, ठीक है। तर्हि एकम गानम गा शृणुमस्तावत्, तर्हि तो एकम गानम, एक गान, एक गीत, शृणुमस्तावत्, तब तक हम सुनना चाहते हैं। ये शृणुमः शब्द प्रयोग है लट लकार वर्तमान काल और उत्तम पुरुष बहुवचन। तो शृणुमः, हम सुनते हैं। राजा है, राजा होने की वजह से उत्तम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम का प्रयोग करते हैं मैं की जगह, तो ठीक उसी तरह से यहाँ राजा है तो हम का प्रयोग करते हैं। शृणुमः जोड़ तावत, शृणुमस्तावत। तावत शब्द का वैसे कोई खास अर्थ नहीं है यहाँ। तावत शब्द केवल शब्द सौंदर्य के लिए प्रयोग किया गया है। भाषा में शब्द सौंदर्य का, वाक्य में शब्द सौंदर्य के लिए चवर्ग का और तवर्ग का शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। कह लिखा रहता है, कश्चन लिख देते हैं। किम लिखा रहता है, किम चित्त लिख देते हैं। चन, चित्त, तावत, इस तरह के शब्दों का, तर्री, इस तरह के शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं नाटकों में, साहित्य में, और ये शब्द अधिकतर शब्द सौंदर्य के लिए है। इत्यवदत, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। इति प्लस अवदत, लंग लकार है, अवदत, और इति प्लस अवदत, इत्यवदत, यन संधि है, याद रखिए। अनुपदम एवं सुब्बनः, अनुपदम, उसका अनुसरण करते हुए एक पद को शुरू किया। किसने? सुब्बनः, सुब्बन ने एक पद प्रारंभ किया। श्री राघवम दशरथात्मजम, यह श्लोक उसने शुरू कर दिया सुनाना। और कैसे सुनाया? इत्यादि, ये इत्यादि का मतलब है आदि आदि। श्री राघवम दशरथात्मजम इति आदि, इति यहां तक हो गया। फिर आदि इत्यादि, ये शब्द देखिए, ये अनुसंधि का ही है उदाहरण, ध्यान रखिए। इति प्लस आदि, संगीत मार्गेण अश्रावयत, संगीत के रूप में अश्रावयत, सुनाया। अश्रावयत सुनता है और सुनाता है, तो सुनाया, इसलिए अश्रावयत निजंत का प्रयोग हो करके लंग लकार बनाया गया है। एक वचन प्रथम पुरुष, सुनाया, संगीत के माध्यम से सुनाया। तो संगीत के माध्यम से सुनाना और केवल ऐसे ही पद को गा देना, दोनों में अंतर है। उसमें संगीत के साथ तबला, हारमोनियम, लय, धुन, सब चीज आ जाता है। इसके बाद तदंत, और उसके बाद पुनः फिर से उसने कस्तूरी तिलकम, एक श्लोक है कस्तूरी तिलकम,
इस श्लोक को भी उसने सुनाया। कस्तूरी तिलकम ललाट पट्टले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिवंदनम हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। इस श्लोक को उसने गाकर के सुनाया। और जब उसने उस श्लोक को गाकर सुनाया तो उसके बाद क्या हुआ, इत्यादि श्लोको अपि मम कंठस्थोऽसि। उसने ये बताया कि ये जो कस्तूरी तिलकम अभी मैंने श्लोक के 2-3 लाइन सुनाया, कहता है ये श्लोक भी मुझे श्लोकोपि श्लोक भी श्लोकः जोड़ अपि श्लोकोपि, यह श्लोक भी मम मुझे कंठस्थोस्ति कंठस्थ है, यानी कि मुझे स्मरण है, मैंने अच्छी तरह से याद कर रखा है। यहां ध्यान रखना है, श्लोकः प्लस अपि, ये था विग्रह, वहां पर संधि थी, अब यहां पर मैंने विग्रह कर दिया। और कंठस्थोस्ति ये शब्द था, कंठस्थोस्ति का मतलब कंठस्थ है, तो यहां पर भी क्या है, कंठस्थ प्लस अस्ति, कंठस्थोस्ति, कंठस्थ है, कंठस्थ मतलब कंठगत है। कंठगत से मतलब क्या है, मुझे याद है। इत्यगदत, इति प्लस अगदत, गद का मतलब क्या है, गद वक्तायाम वाची, बोलने अर्थ में प्रयोग होता है। गदति गदतः गदंती, इसका अर्थ है बोलता है। वदति वदतः वदंती की तरह से गदति गदतः गदंती गदसी गदथा गदथा गदामी गदाव गदाम, अगदत अगदतम अगदन अगद अगदतम अगदत अगदम अगदाव गदाम। महाराजस्य बहु संतोषो अभवत, महाराज को बहुत अधिक संतोष हुआ। ये संतोष अभवत, ये संधि भी ठीक उसी तरह से है। इन सबको हम व्यंजन संधि में गिनते हैं। आधा व्यंजन है, संतोष है, विसर्ग है, विसर्ग को ओ हो गया, ओ के बाद इधर जो अ था, अ को हटा दिया और उसके बदले में अवग्रह प्रयोग किया है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, जैसा यहाँ था ऐसे यहाँ पर लिख दिया, ये भी ऐसे लिख दिया। इस तरह से एवं परितुष्टो राजा, इस तरह से राजा परितुष्ट हो गया। परितः तुष्ट परितुष्ट, संतुष्ट जात, संतुष्ट हुआ, राजा को संतुष्टि मिल गई। जब राजा परितुष्ट हुआ, परितुष्ट परितः तुष्ट, पूरी तरह से संतुष्ट होना। संतोषम अभवत इति संतुष्ट। आप खाना खाते हैं, खाना खा के किसी समय जो है संतुष्ट हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, मन तृप्त हुआ, संतुष्ट हुआ। पारितोषिकत्वेन, पारितोषिक के रूप में बालाय, बालक को कुछ दिया। क्या दिया, सतांबूलम उत्तरीयम, तांबूलेन सहितम, तांबुल के साथ। तांबुल का मतलब क्या है, पान। आपने देखा है, सुना होगा पान सुपारी, इसका बहुत ज्यादा प्राचीन काल में प्रयोग था। जब भी कोई किसी को आदर करता था तो पान देता था, किसी को आदर करता था, किसी के घर निमंत्रण देता था तो सुपारी, पान सुपारी भेजता था। पीली धोती को रंग देते थे और उसमें पान सुपारी दे करके उसको निमंत्रण दिया जाता था कि आपको मेरे घर आमंत्रित होना है। तो ये एक पुराने टाइम की परिपाटी थी, परंपरा थी। तांबुलेन सहितम सतांबुलम, और तांबुल के साथ क्या दिया, उत्तरीयम। उत्तरीय से तात्पर्य क्या है, पुराने टाइम में आदमियों के पास 2 ही वस्त्र होते थे, अधो वस्त्र और उपवस्त्र। कमर से नीचे बंधा हुआ होने वाला वस्त्र अधो वस्त्र, यानी धोती।
यानी कटी के नीचे, कटी कमर मतलब कटी जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसके नीचे जो भी बांधा जाता था, कटी वस्त्र या अधो वस्त्र, रोज धोते रहने की वजह से धोती यानी धोती। और उसके अलावा एक और वस्त्र होता था, उसे कहा जाता था उपवस्त्र। उपरीतः वस्त्रम उपवस्त्रम यानी कि चादर, उत्तरीयम चादर उपवस्त्रम। पुराने टाइम में दो ही तरह के वस्त्र था, एक अधो एक ऊपरी। अधोवस्त्रम यानी कटी वस्त्र, कटी के नीचे से बंधा जाने वाला, और कटी के ऊपर वाला हिस्सा। तो लोग सिले हुए कपड़े पुराने समय में नहीं पहना करते थे, या सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, इस तरह के सिलाई का प्रचलन नहीं था, सुई धागे से भी सिलाई का ऐसा कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए उनके कपड़े सिले हुए नहीं होते थे। दो कपड़ा होता था, एक ऊपर लपेट लिया और एक नीचे बांध लिया। लपेटने के भी तरीके थे कि वो एक हिस्सा आपने आगे की तरफ निकाल लिया और एक हिस्सा पीछे से डाल दिया ऐसे, और उसके बाद बाएं हाथ से उसको ऊपर समेट दिया। आपने पहले दोनों हिस्से को ऊपर कंधे के ऊपर लिया, लेने के बाद इस हाथ से जो है आपने ऊपर फेंका और इस हाथ वाला हिस्से को ऊपर सरका दिया। ये पहनने का सबसे सरल तरीका, सबसे प्रभावी तरीका, सबसे प्राचीन तरीका, सबसे नवीन तरीका यही है। तो अधोवस्त्र दिया, दत्वा देकर कहा, हे वत्स तुम मेधावी असी, मेधावी और प्लस असी यण संधि, याद कीजिए यण संधि बहुत आता है। मेधाव्यसी, मेधावी असी, मेधावी हो। सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा, अच्छी तरह से संगीत की शिक्षा लेकर, सम्यक गातुम भवान, अच्छी तरह से गाने के लिए आप अभ्यस्यतु, अभ्यस्यतु, अभिअस्यतु, अभ्यस्यतु, ये भी अनुसंधि है। और उसके बाद अभ्यस्यतु, अभ्यस्यताम, अभ्यस्यन्तु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इतो अपि अधिकम पारितोषिकम भवते वयम दास्याम। इतः अपि अधिकम, अप्यधिकम, अपि प्लस अधिकम, यण संधि। यहां पर भी कुछ हिस्से में यण संधि था, अभ्यस्यतु में अभि प्लस अस्यतु, और ये भी यण संधि है। इतो अपि अधिकम, इससे भी अधिक, अपि भी अधिकम, अधिक। पारितोषिकम, पारितोषिक भवते वयम दास्याम, हम तुम्हें देंगे, आपको हम अधिक पारितोषिक देंगे। दा धातु लृट लकार और उत्तम पुरुष एक बहुवचन। दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्याथ, दास्यथ, दास्यामि, दास्याम, दास्यामः, या दास्यति, ये उत्तम पुरुष बहुवचन देंगे। इति बालकम उक्त्वा, इस तरह से बालक को उक्त्वा कहकर, वच धातु है, त्वा प्रत्यय है, व को ऊ हो जाता है। चलो ये तो यहां पर रहने देता हूं। व के बदले में ऊ का प्रयोग करते हैं, च क में बदल गया, और त्वा ये। व को ऊ होने को संप्रसारण कहते हैं। जब व ऊ में बदलता है तो उसे संप्रसारण कहते हैं, और ऊ यदि व में बदलता है, जैसे सु प्लस आगतम स्वागतम, जब ऊ व में बदलता है तो वो यण संधि है। संप्रसारण और संधि दोनों में अंतर है, याद रखिए। इसमें एक चीज है, यह है धातु। धातु में संप्रसारण हो रहा है, शब्दों में संप्रसारण नहीं होता। और उसके बाद आगे कहते हैं, पुरश्च शास्त्रीनम उद्देश्य, फिर शास्त्री को उद्देश्य करके, भो शास्त्री न है शास्त्री, बालकः कुमारः चतुरो अस्ति, कुमार चतुर है।
ये वही संधि बार बार प्रयोग कर रहे हैं जो हम बार बार आपको दिखाई रहे हैं। चतुरः जोड़ अस्ति चतुरोस्ति। शिक्षणम सम्यक क्रियताम, अच्छी तरह से शिक्षा दो। क्रियताम क्रियताम क्रियंताम क्रियस्व क्रियताम क्रियध्वम क्रियई क्रियावहि क्रियामहि, ये लोट लकार का रूप है। प्रायः महाकुशलो भविष्यति थी, अक्सर ये महाकुशल बच्चा होगा। इति असंसत, इत्य संसत, ये इत्य संसत देखिए ये किस तरह से, ये भी यण संधि है। और आपके पास यण संधि के उदाहरणों की भरमार हो जाती है इस तरह से। इति प्लस असंसत, असंसत असंस्तम असंसन, ये लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है और अ ई मिलकर के यह हो गया इत्य संसत। भविष्यति इति असंसत, ये कुछ इस तरह से लिखा है भविष्यति ति, और ये जो ती है इसी को जो है बना दिया है त्य संसत। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, भविष्यति प्लस इति प्लस असंसत। तीन शब्द बना देंगे। तदनंतर उसके बाद शास्त्री च पुत्रश्च, शास्त्री और पुत्र पुनः स्वगृहम, अपने घर की तरफ, सम अच्छी तरह से, नी अवर्तेताम न्यवर्तेताम लौट गया। अवर्तेता अवर्तेताम अवर्तनताम अवर्तस्व अवर्तेताम, ये है लंग लकार द्विवचन प्रथम पुरुष में। तो सम और नी प्लस अवर्तेताम ये था। अवर्तता अवर्तेताम अवर्तनता, ये रूप है इसका। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो दोनों के दोनों अपने घर लौट गए। इसी के साथ हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक पदेन उत्तरता बालः किम गायति, बालः श्लोकम गायति, या फिर आप कह सकते गानम। बालः किम कर्तुम न इच्छति, बालः पुराण प्रवचनम। श्री राघवम दशरथात्मजम श्लोकः क अश्रावयत, किसने सुनाया, शुभनेन शुभनः। राजा स्मय पूर्वकम कम संबोध्य पृच्छत, राजा ने मुस्कुराते हुए किसे संबोधित करके पूछा, शास्त्रिणम। कस्य बहु संतोषो अभवत, किसे बहुत ज्यादा संतोष हुआ, कस्य राज्ञ। राजा बालाय इतोप्यधिकम किम दास्यति, राजा बालक को इससे भी ज्यादा क्या देगा, पारितोषिकम। कस्य कुमारः चतुर अस्ति, किसका कुमार चतुर है, शास्त्रिणः, शास्त्री का। किम सम्यक क्रियताम, सम्यक शिक्षा दीयताम। शिक्षणेन बालः कीदृश भविष्यति, चतुरः निपुणः संगीतज्ञः, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। शुभनः कथाया लेखकः कः, जहां से मैंने शुरू किया था वहां पर मेवासी
वेंकटेश अयंगर। मेवाशी अयंगर, वेंकटेश अयंगर, ये नाम था। तो इसी के साथ मेवासी की जगह मास्ती, मास्ती। मास्ती वेंकटेश अयंगर किसकी कथा है, हमें वो भी याद रखना जरूरी है। और इसी के साथ मैं आगे एक वाक्य ने, पूर्ण वाक्य ने उत्तरता को बढ़ा रहा हूं। तो पूर्ण वाक्य ने उत्तरता में देख लीजिए, बालकः कः श्लोक कंठस्थ आसीत। बालकस्य, यहां उत्तर ऐसे लिखेंगे, बालकस्य कस्तूरी तिलकम श्लोकः कंठस्थः आसीत्। ये लिख लेंगे। बालककं श्लोकम संगीत मार्गेण अश्रावयत्। बालकः श्रीराघवं दशरथात्मजं श्लोकम संगीत मार्गेण अश्रावयत्। यह ऐसे लिख लेंगे। परितुष्टो राजा बालाय किम दत्तवान। परितुष्टो राजा बालाय सतांबूलम उत्तरीयम दत्तवान। ये उत्तर लिख लेंगे। पारितोषिकम दत्वा राजा किम कथितवान। पारितोषिकम दत्वा राजा कथितवान बहुनी पारितोषिकानि। बहवः पारितोषिकः बहु पारितोषिकम हम दास्यामि। मैं बहुत सारा पारितोषिक दूंगा। और अब इसके आगे भाषिक कार्य देख लेते हैं। भाषिक कार्य है, भाषिक से मतलब है भाषागत कार्य। भाषा में क्या क्या प्रयोग करते हैं, कर्ता, क्रिया, विशेषण, किस तरह के चीजों को। अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराण प्रवचन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रियापदम किम, क्रिया क्या है। तो करोमी आपको दिखाई देता होगा। हमें यहाँ पर क्या समझना है, भाषिक कार्य में पूछा क्या है। कर्ता पूछा है, क्रिया पूछा है, विशेषण पूछा है, विलोम पूछा है, क्या पूछा है। अधिकतर इन्हीं चीजों में से पूछना होता है। स्मित पूर्वकम पदस्य किम पर्याय पदम। स्मित ये शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग किया है। संबोधन पूर्वकम, स्मरण पूर्वकम, स्मय पूर्वकम। स्मितम, स्मित का मतलब ईषण हास्यम, स्मयम मैंने पहले ही बताया था। तो स्मय और
पदमेव सुब्बनः श्री राघवम, तत्काल श्री राघव का जो है वो कहना शुरू किया। तत्क्षणमेव पदस्य पर्यायक, यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा, यहाँ पर भी पर्याय पूछा था, यहाँ क्रिया पूछा, तो तत्क्षण का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपदम, तत्काल। भवान अपनी पुराण प्रवचनम करिष्यति, आप भी पुराण प्रवचन करेंगे। यहाँ पर कर्ता क्या पूछा है? यहाँ देखिए कर्ता, यह क्रिया पूछा था, यहाँ कर्ता पूछा है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? भवान अपि, भवान। एवं परितुष्टो राजा बालाय वस्त्रम दत्तवान, इस तरह से संतुष्ट होकर राजा ने बालक को वस्त्र दिया। तो अत्र परितुष्ट होने का, परितुष्ट ये है दुखितः पदस्य विलोमी, क्या दुखी शब्द का उल्टा क्या पढ़ा? तो दुखी परितुष्ट पारितोषिक, तो परितुष्ट पड़ा। अधिकम पारितोषिकम भवते दास्याम वयम, हम तुम्हें बहुत ज्यादा वो देंगे, यहाँ पर पारितोषिक देंगे। यहाँ पर भी पूछा क्या है? कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है? तो कर्ता क्या है? वयम। इससे आगे देख लेते हैं दो चार और छोटे छोटे बचे हुए प्रश्न। तो भाषिक कार्य कुछ और भी है शब्द। त्वम मेधाव्यसि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा अत्र बुद्धिमान पदस्य पर्यायवाचक का। मेधाव्यसि शब्द था, यहाँ पर कहा कि बुद्धिमान शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मेधावी, मेधा मतलब बुद्धि, तो मेधावी बुद्धि, ये देख लीजिए, सरल अर्थ है, बाकी छोड़ दीजिए। शास्त्रिणा कुमारः चतुरोस्ति अत्र विशेषण पदम किम, शास्त्री का कुमार बहुत चतुर है, तो विशेषण क्या है? विशेषण तो गुण ही होता है। अंश यहाँ दिया है, कुछ प्रदत्त अंश दिए हुए हैं, उसमें 3 में से एक को छांटना है। तो देखिए प्रश्न ये है, तत्र समागतो राजा समुपविश्य पुराणम आकर्णयति, वहां राजा बैठ करके पुराण सुनता था। तथा तत्र नृप समागतः, राजा पुराण प्रवचनम करोति स्म, तत्र समागता राजा समीपम उपविश्य पुराण प्रवचनम करोति, ये इसका उत्तर हो गया। महाराजस्य बहु संतोषो अभवत, महाराज को बहुत संतोष हुआ। महाराजा संतुष्ट न अभवत, राजा दुखम प्राप्तवान, और राजा अतीव संतुष्टि अभवत, ये इसका उत्तर है। और बच्चों इसी के साथ ये पाठ बेशक बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा बड़े ध्यान से देखना है। 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या बताया है, क्या इसका उत्तर है। और पाठ को पढ़ते समय, पढ़ने के बाद भी इसको बार बार सब्सक्राइब भी कीजिए और बच्चों को भी बताइए। 42 बच्चे हैं तो 42 का मतलब है 42 बच्चे सबके सब देखें और बच्चों को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए, सीखिए, समझिए और पास हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद।